अच्छा होगा, वोट मिलेगा कि नहीं, हम जीतेंगे कि नहीं, हम हारेंगे कि नहीं। हर हार के बाद एक जीत, शानदार जीत आपका इंतजार करती है। लेकिन आप हारने वाला तो बनिए, आप तो बस जिताने वाले बन रहे हैं और पैर छूने वाले बन रहे हैं। पैर छुए से और केहू के जिताए से बाहर हक तो है न मिले भैया। अधिकतर 70% आप गरीबों के घर जाके देखिए, 10 घर हैं लेकिन वहां जाने के लिए रास्ता नहीं है। और वही जागरूक समाज जो राजनीति में अपनी चेतना रखता है, जाके देखिए एक घर बना नहीं कि रास्ता पहले कम था। उसके लिए आपको अपने तहसील, आपको अपने ब्लॉक, आपको अपने जिले पर पकड़ बनानी पड़ेगी, जानना पड़ेगा कहाँ क्या कैसे होता है। लेकिन तो यहाँ पता है भैया, हम 18 साल 20 साल हो गया तो हमारे मन में सपना सजे लगे, पहले हम बियाह कैसे करब, हम अच्छा पढ़ लेंगे भैया, नौकरी करे लगे तब हम समाज के बारे में सोचब, हम रिटायर हो जाए तब समाज के बारे में सोचब। बहुत जने हैं भैया इसे देख देख कर थक गए। और जो भाई कर रहा है आज 80-90 साल की उम्र में, यहाँ पर बाबू जी बैठे हैं, सेवालाल प्रजापति जी, बाबू भोतू जी बैठे हैं, हमारे चौधरी जी बैठे हैं, क्या पड़ी है इन लोगों को। चौधरी जी हमारे हैं बेचारे, साइकिल से 50-50 किलोमीटर चले जाते हैं समाज के कार्यक्रम में, क्या पड़ी है, घर पे चुपचाप खा के सोते ना। यहाँ तो लोग रिटायर होने के बाद एसी लगा के घर में पड़े हुए हैं, कोई समाज से मतलब नहीं है। हम लोग बेवकूफ हैं। आज भी जैसे निकलने की प्लानिंग हुई, पता चला बारिश होने लगी मड़ियाओं में, पेशेंट भी आ गया, मैंने मशीन लगा दी। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। सर्वप्रथम तो आप लोग मेरे बारे में जान लीजिए, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो भैया जाना है। हम कहा थे एक दूसरे से जाना, एक दूसरे का माना। मैं डॉक्टर संजीव तेजलाल प्रजापति, फिजियोथेरेपिस्ट, ग्राम सभा सलारपुर, विधानसभा मड़ियाओं 370, जिला जौनपुर का रहने वाला हूँ। मैं वर्तमान में भारतीय जनता समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। इस समय विधानसभा का चुनाव चल रहा है, बिहार में तैयारियां चल रही हैं। बहुत बड़ी प्रजापति हुंकार रैली हुई थी, आप लोगों ने देखा। तो बिहार जैसे राज्य का हमें प्रभारी बनाया गया है आप सबके आशीर्वाद से, शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से। तो आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए, जब तक इस तन में प्राण रहेगा हमेशा समाज के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। आप लोगों के पास नंबर नहीं होगा तो नंबर ले लीजिएगा आके, और कोई भी घटना होती है, आप कितने भी डरे हुए हैं हमें सूचना दे दीजिए। जब तक आप सूचना नहीं देंगे, जैसे आप जानते हैं ना, जब छोटा बच्चा होता है ना तो कहता है माँ से लोती लोती लोती, माँ समझ जाती है कि इसको रोटी चाहिए। तो उसी प्रकार से आप खाली बता दीजिए भैया घटना ऐसी हुई है, तो घटना कैसी हुई है, कैसे हुई है, कब हुई है, क्या उसका उपचार हमें निकालना है, हम उसके बारे में सोचेंगे। अभी बताएं, एक घटना हमारे जौनपुर जिले की ही है। हमने उनसे बोला भैया अगर आपने कुछ गलत किया है तो आप बता दीजिए, तो वो बोले नहीं हमको न्याय चाहिए, और सच्चाई छुपा लिए। ठीक है, हम लोग कार्रवाई किए। यहाँ पर वर्तमान जौनपुर के जिलाध्यक्ष रामप्रसाद प्रजापति जी उपस्थित हैं। इन्होंने पूरी छानबीन की, दरोगा साहब के सामने बैठकर बातचीत हुई। तो वहाँ भी वो आदमी कह रहा है कि हमको, मैं नाम नहीं लूंगा, समाज की बात है, हमको इंसाफ चाहिए, हमको न्याय चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई, लेकिन जब आप गलती किए हैं, आप कह रहे हैं हमको न्याय चाहिए, जब न्याय की बात आएगी तो मुलजिम तो आप ही होंगे ना। जांच में मुलजिम वही हुए, 7 साल के लिए जेल गए। तो जो भी हो सच्चाई रखिए, सच्चाई बताइए, तब आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो जैसा कि हमने कहा, चुनाव लड़ना है आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हक देता है संविधान हमें, हमारे देश का भारतीय संविधान। इस संविधान बनाने